पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी में एक नई टॉपिक की जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट की क्या क्या थ्योरीज होती हैं। तो 5 तरीके की थ्योरीज होती हैं। सबसे पहले डेटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटरेंट थ्योरी क्या होती है। सो इट डेटर्स द क्रिमिनल फॉर कमिटिंग क्राइम इन फ्यूचर। वो डेटर करती है, ये वाली थ्योरी डेटर करती है। डेटर का मतलब है प्रिवेंट करती है किसी भी क्रिमिनल को आगे फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट करने से। इट सेट्स एग्जाम्पल फॉर अदर्स ऑल्सो दैट हु विल कमिट क्राइम विल बी पनिश्ड लाइकवाइज। और ये थ्योरी की एग्जाम्पल भी सेट करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक उस क्रिमिनल की तरह अगर कुछ भी कमिट करता है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको उसी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। इट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर के माइंड में ये थ्योरी फियर भी यानी कि डर भी पैदा करती है। पर्पस क्या है इस थ्योरी का? इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन द सोसाइटी, के इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये इस थ्योरी का पर्पस है। लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया था। किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया गया था? सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये सारे केसेस में सूटेबल नहीं है। दूसरी चीज, समटाइम्स द क्राइम इज कमिटेड अंडर हीट ऑफ पैशन or an extreme excitement when offender loses his mental balance and commits the offense। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो बहुत ही गुस्से में, रेज में, ठीक है, या फिर कोई एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में, या उसने अपना आपा खो दिया जिसे हम कहते हैं, उसने अपना कुछ ऐसे मोरालिटी का सेंस लूज कर दिया। हो सकता है कि इन सब चीजों की वजह से उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो। तो ऐसे सब चीजों में ये थ्योरी काम नहीं कर रही थी। When offender is once punished undergoes imprisonment, जब भाई एक बार अगर उस ऑफेंडर को पनिश किया जाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट मिलती है। अब क्या होता है, इसकी वजह से उसको उस बात का कोई डर ही नहीं रह जाता। तो इस थ्योरी को इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, कि एक बार ऑफेंडर को पनिशमेंट मिल गई, सो नाउ ही इज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ दैट पनिशमेंट। नो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ कि पता है कि भाई क्राइम करेंगे, उसके बाद पनिशमेंट मिलेगी, फिर छूट जाएंगे। तो ये वाला सीन था इसमें, इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरी थ्योरी है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का पर्पस था, द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज टू सर्व एज अ प्रिवेंटिव मेजर इन कमिशन ऑफ क्राइम। ताकि ऐसा, इस थ्योरी का ये था कि एज अ प्रिवेंटिव मेजर, पनिशमेंट को ये लोग समझते थे एज अ प्रिवेंटिव मेजर कि कोई भी क्राइम कमिट करेगा तो, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स ऑफेंडर वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग क्राइम अगेन बाय डिसेबलिंग हिम परमानेंटली। इस थ्योरी के हिसाब से क्या था ना, एशियन टाइम्स में, अभी की बात नहीं हो रही है, पहले के जमाने में क्या होता था, अगर कोई भी इंसान कोई क्राइम कमिट करता था तो उसको पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया जाता था कि वो कोई भी क्राइम दोबारा कमिट ही ना कर सके, इस थ्योरी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ने कोई थेफ्ट कमिट किया है तो उसके हाथ ही काट दिए जाते थे। अब उसको डिसेबल कर दिया परमानेंटली, तो फिर अब वो थेफ्ट आगे कैसे अगर कमिट करना चाहेगा तो करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इस थ्योरी के हिसाब से इन लोगों का ये सीन था। अच्छा, अब ये तो हुई एशियन टाइम की बात। मॉडर्न टाइम में कैसे, अभी के समय में कैसे चीजें होती हैं? सो इन मॉडर्न टाइम्स सम अदर प्रिवेंटिव मेजर आर अप्लाइड, लाइक फॉरफीचर ऑफ ऑफिस। भाई किसी ने, मान लो किसी अधिकारी ने कुछ ऐसी गलती, कुछ बड़ा कोई धांधली किया, तो क्या होता है, फॉरफीचर कर दिया जाता है, उसको ऑफिस सीज कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें मॉडर्न टाइम्स में होती हैं। इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया था। किस बेसिस पर? आफ्टर सफरिंग पनिशमेंट क्रिमिनल बिकम्स शेमलेस एंड फेयरलेस एंड बिकम्स प्रोफेशनल क्रिमिनल। क्या है, उसको पता है कि उस पनिशमेंट उसने सफर कर ली, उसके बाद अब क्या हुआ, क्रिमिनल जो है वो शेमलेस हो गया और उसको किसी बात का कोई डर ही नहीं है, ना उसको किसी बात की कोई शर्म है, ना किसी बात का डर है। तो इन सब चीजों की वजह से वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाता था। तो इस बेसिस पर इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। अब हम बात करेंगे रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में। So the punishment's purpose is rehabilitation of wrongdoer। मतलब एक तरीके से उस रॉन्ग डूअर को रिफॉर्म कर देना, सुधार देना। इस थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा था ना, कि जो भी क्रिमिनल था उसको अच्छी तरीके से सुधार देना। रिफॉर्मेटिव मीन्स टू रिस्टोर द पर्सन बैक टू द सोसाइटी एज अ गुड सिटीजन। रिफॉर्मेटिव का मतलब ये था कि उस पर्सन को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, सोसाइटी को दोबारा से रिस्टोर किया जाए,
सोसाइटी में गुड सिटीजन की तरह, कि वो एक बहुत ही अच्छा नागरिक है। अ मैन इज नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल एंड आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जो भी कोई इंसान है, कोई भी जो क्राइम कमिट कर रहा है, वो कोई बॉर्न क्रिमिनल नहीं है, और आफ्टर ऑल वो एक इंसान ही है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस मतलब जो छोटे बच्चों का जो वो होता है वो चीज, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया ऐसे दैट दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू हार्ड कोर और रिपीटेड क्रिमिनल्स, जो बार बार क्राइम कमिट कर रहे हैं या फिर जो बहुत ही ऐसे सीरियस ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, उनके ऊपर ये थ्योरी कैसे अप्लाई हो सकती है कि भाई अगर किसी ने किसी का मान लो मर्डर कर दिया है या रेप कर दिया है, तो अब उनको क्या रिफॉर्म होने के लिए भेजा जाएगा? नहीं ना। सो इफ प्रिजन विल बी वेरी कंफर्टेबल देन इट विल बिकम ड्वेलिंग हाउस फॉर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। इसके लिए क्या था, इस थ्योरी को किस बेसिस पर और एक बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि अगर इतना ही आसान हो जाएगा प्रिजन, या फिर इतना ही आसान हो जाएगा पनिशमेंट काटना, कि ठीक है उसके बाद तो क्या होने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा वो रिफॉर्म होने के लिए भेज देंगे, तो अगर इसी बेसिस पर सब होगा तो क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर इस तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगी सारी चीजें तो क्राइम और ज्यादा बढ़ेगा। ड्वेलिंग हाउस ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जो बहुत पुअर है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, गरीबी में कुछ लोग ऑफेंस कमिट कर देते हैं, या जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होता कुछ, वो लोग अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देते तो प्रिजन एक ड्वेलिंग हाउस बन जाएगा, मतलब वो लोग वहीं पे फिर रहेंगे अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ और रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ये बहुत ही प्रिमिटिव थ्योरी है। पनिशमेंट सैटिस्फाई द फीलिंग ऑफ रिवेंज। इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी ने किसी के साथ कोई क्राइम कमिट किया है, मान लो जैसे किसी ने किसी को मारा है, सर पे मारा है, रॉड से मारा है, डंडे से मारा है, जिस भी तरीके से मारा है, या किसी ने किसी का मान लो हाथ तोड़ दिया है, तो सामने वाला भी एज बदला लेने के लिए, एज अ रिवेंज, वो सामने वाले का भी हाथ तोड़ देगा। तो यही मतलब था इस थ्योरी का कि मतलब बदला ले लो, कहानी खत्म हो जाएगी, यही उस ऑफेंडर की पनिशमेंट है जिसने पहले तुम्हारा हाथ तोड़ा, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग बाय द इंजर्ड पर्सन एंड नॉट बाय द स्टेट। इनके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही थी, यानी कि भाई जब उसने उसका हाथ तोड़ा तो सामने वाला भी उसका हाथ तोड़ दे रहा, तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है ये स्टेट की तरफ से तो हो नहीं रही है, ये तो जो इंजर्ड पर्सन है वही क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहा है, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट रॉन्ग। क्योंकि हम किसी भी चीज को उस समय, जब ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी थी, तो हम उसको किसी भी चीज को पब्लिक रॉन्ग मानते ही नहीं थे, स्टेट के खिलाफ ऐसा समझते नहीं थे कि स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, उसे हम प्राइवेट रॉन्ग ही मानते थे, जिसकी वजह से इसको एज अ रिवेंज लिया जाता था। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। ऑब्वियसली पनिशमेंट इज रिगार्डेड एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी। इसमें कहा गया है, क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा गया कि पनिशमेंट एक तरीके का मेथड होता है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉन्ग डूअर से, ठीक है। बिकॉज सोशल वेलफेयर इज कंसिडर्ड एज एन एंड इटसेल्फ। क्योंकि भाई अगर हम सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया। फिर लास्ट थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कंपनसेशन। So according to the theory of compensation, the object of punishment must not be merely to prevent further crimes but also compensate the victim. देखो, इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ यही नहीं था कि सामने मतलब कि पूरी सोसाइटी को बाकी सारे क्राइम से प्रिवेंट किया जाए, बल्कि जो विक्टिम है उसको कंपनसेट भी किया जाए कुछ पैसा देकर। ऑब्वियसली मॉनेटरी फॉर्म में कंपनसेशन होता है, या किसी भी और फॉर्म में, मतलब उसको किस तरीके से बस कंपनसेट किया जाए कि जो उस पे बीती है उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाए या कोई चीज दे दी जाए जिससे वो सेटिस्फाइड रहे। लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया था। इस थ्योरी को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया था? इट टेंड्स टू सिंप्लीफाई द मोटिव ऑफ क्राइम। इनका कहना था, इस थ्योरी को इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसे तो फिर हर कोई क्राइम कमिट करेगा और विक्टिम को जो है चोट पहुंचाने के बाद उसको कंपनसेट कर देगा, मॉनेटरी डैमेज दे देगा या किसी तरीके से वो कंपनसेट कर देगा, तो सबकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी। हिम्मत कैसे बढ़ जाएगी कि करना ही क्या है, मतलब कुछ भी क्राइम कमिट कर लो, उसके बाद कंपनसेट कर दो विक्टिम को, हो गया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, इससे ज्यादा और कुछ पनिशमेंट मिलने ही नहीं वाली है, ठीक है। तो इस थ्योरी को इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। तो ये 5 तरीके की थ्योरी थी पनिशमेंट की, जिन्हें हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी था और इम्पॉर्टेंट भी है आपके सेमेस्टर के क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के नोट्स भी आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो
अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।